अगर आप बेंगलोर में हैं या फिर बेंगलोर में आपके माता पिता आए हुए हैं और उन्हें आप किसी मंदिर का दर्शन कराना चाहते हैं बेंगलोर की भीड़ भाड़ से दूर, एक ऐसी जगह जहां शांति आप भी पा सके और वो भी, तो भोग नंदीश्वरा टेम्पल जो नंदी हिल्स के ठीक नीचे है, तलहटी पर बसा हुआ भोग नंदीश्वरा टेम्पल प्राचीनतम टेम्पल है। और जो द्रविडियन स्टाइल है, एक खास तरीके की द्रविडियन स्टाइल है, उस द्रविडियन स्टाइल का एकमात्र जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है वो ये है। तो इस मंदिर के बारे में हम आपको बताते हैं और इस वीडियो में। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हम अब शुरू से शुरू करते हैं। बंगलुरु से कार से आना चाहते हैं तो 1.5 से 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं भोग नंदीश्वरा मंदिर। नेशनल हाईवे NH44 से सीधा और आरामदायक रास्ता है। आप चाहें तो सीधे बस से भी पहुंच सकते हैं। यहाँ आने का सबसे खूबसूरत पल यही होता है जब बाहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी यहाँ पर आकर थम सी जाती है। दरअसल इस मंदिर का निर्माण चोला डायनेस्टी के समय हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर था कर्नाटका में, बेहद मशहूर हम्पी जिसकी राजधानी थी, उन्होंने इस मंदिर को और बेहतर करने की कोशिश की। इसके अलावा कई और राजवंशों का यहाँ पर योगदान रहा है इस मंदिर में। लेकिन 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच ये मंदिर बना है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है। हालांकि मंदिर में महात्मा गांधी जी की भी प्रतिकृति के तौर पर एक व्यक्ति खड़े हैं और आइए बात कर लेते हैं। जय हो। भारत बोलते नहीं है, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये स्टैचू दरअसल हमने देखा होगा विदेशों में इस तरीके का प्रचलन है। पहली बार एक इंटीरियर रूरल इलाके में मैं देख रहा हूँ और ये प्रतिकृति के तौर पर महात्मा गांधी की खड़े हैं। बाद में मिलते हैं इनसे। मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही सबसे पहले वीरभद्र टेम्पल है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि जैसे समय थोड़ा धीमा चल रहा हो। इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता तीनों एक साथ महसूस होती हैं। कहते हैं कि राजा दक्ष के यज्ञ के समय शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया था। एक ऐसा स्वरूप जो कि अन्याय का अंत करता है और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है। इसलिए वीरभद्र मंदिर में वातावरण थोड़ा अलग महसूस होता है। यहाँ भक्ति और शक्ति दोनों का मिश्रण है। भगवान वीरभद्र का हम दर्शन पूरा कर चुके हैं और भगवान वीरभद्र के बाद अब हम चलते हैं मंदिर के दूसरे तरफ। दरअसल यहाँ पर मंदिरों की एक श्रृंखला है और भगवान वीरभद्र भगवान शिवा का ही एक स्वरूप माने जाते हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि रथ के पहिए हैं, बिल्कुल पहियों की शक्ल में। इन प्राचीन पत्थरों पर बनी नक्काशियां सच में किसी कला दीर्घा से कम नहीं लगती। चलिए मंदिर के मुख्य गोपुरम से हम आगे की तरफ प्रवेश करते हैं। ये देखिए, जब मंदिर पर इस तरीके से यहाँ पर द्वारपाल बैठा करते थे प्राचीन समय में, और फिर हम अंदर जाते हैं गोपुरम से तो आपको मंदिर के सभा मंडप मिलेंगे। तो सभा मंडप आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए 2 द्वार हैं एक दरअसल। सोचिए, ये सब सैकड़ों साल पहले बिना किसी मशीन के जरिए किया गया था। मंदिर की अगर आप नक्काशी देखेंगे तो ये एकदम बेहद शानदार है। हम्पी में कुछ विट्ठल मंदिर इसी तरीके का है, वहाँ भी 84 खंबे हैं, म्यूजिकल पिलर्स हैं वो। तो बहुत ही शानदार। गोपुरम पर आने के बाद ये सभा मंडपम है और सभा मंडपम दरअसल आप देखेंगे द्रविडियन स्टाइल में, तो सभा मंडपम का अपना विशेष महत्व है। इसके बाद यहाँ अंदर हम गर्भगृह की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्राचीन भाषा में यहाँ पर शिलालेख हैं, पत्थरों पर लिखा हुआ है। संभवतः मंदिर के बारे में कोई जानकारी है।
आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नक्काशी पत्थरों पर ये काम किया गया है, तराशा गया है इस मंदिर को। और इस मंदिर के पिलर्स के अलावा इसका अपना एक महत्व है। नंदी हिल्स की तलहटी पर बसा ये मंदिर प्राचीनतम मंदिर है इस पूरे क्षेत्र में। और इसकी निश्चित तौर पर जो काम है कई बार किया गया। 8वीं शताब्दी में जब ये बना, उसके बाद विजयनगर एम्पायर के दौरान 15वीं सदी में, उससे पहले होयसला डायनेस्टी ने इस पर काम किया। तो कंट्रीब्यूशन कई लोगों का है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, रानी रत्नावली इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ प्राचीन कुआं भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ अंदर। ये देखिए जल निकासी के लिए कितनी बेहतर व्यवस्था थी, क्या शानदार। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काम किया गया है। इसी तरीके से इन 1000 साल गुजरने के बाद भी आप मंदिर में देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो शिल्प कला है उसका शानदार उदाहरण है। यह पिता कुचुंबा मंदिर है और माता की पूजनीय प्रतिमा। तुलसी घर दरअसल हम अपने पहले आंगनों में जब देखा करते थे, हालांकि आजकल फ्लैट्स में तो संभव नहीं है, मंदिरों में ही ये चीज़ देखने को मिलती है जो हम बचपन में अपने गांव में आंगन में देखा करते थे। और आखिरकार हम पहुंच गए भोग नंदीश्वर मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से यानी गर्भगृह में। अंदर शिवलिंग काले पत्थर का है जो अपने आप में दिव्यता का एहसास कराता है। दीपकों की हल्की सी रोशनी, घी और चंदन की खुशबू और मंत्रों की गूंज। मंदिर का 1000 साल पुराना इतिहास। और ये आप जैसे देख रहे हैं गर्भगृह में ये स्थिति है बहुत ही प्राचीनतम है। और पंडित जी से हम जय हो भगवान की। तो अब आगे चलते हैं। अब मंदिर का गर्भगृह था, अब आपको आगे लिए चलते हैं। तो आपने देखा नंदीश्वर मंदिर के अंदर हमने आपको दर्शन कराए। अब हम आपको आगे लिए चलेंगे और दिखाते हैं, चूंकि मंदिर में पूरा ये मुख्य मंदिर वही है और मंदिर में श्रृंखला है। और इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आपको लिए चलते हैं माता पार्वती के मंदिर। सामने है माता पार्वती और भगवान शिव का एक मंदिर परिसर में ही है। ये दरअसल 2 विशिष्ट मंदिर हैं। ये सबसे पुराना जो 8वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है वो मंदिर है भोग नंदीश्वरा, लेकिन उसके ही कुछ सालों बाद ये बनाया गया था। आप जैसे ही इन गलियारों से गुजर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि समय पीछे मुड़ गया है। थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। ये आप देख सकते हैं पुष्कर यानी एक सरोवर है और ये सरोवर इसी मंदिर में मौजूद है। फिलहाल ये बंद है तो हम बाहर से ही आपको तस्वीर इसकी दिखा रहे हैं। इसका अपना विशेष महत्व है इस मंदिर में। और जैसा कि दक्षिण भारत में आप हर जगह देखते हैं, ज़्यादातर मंदिरों में पुष्कर की जो ये सरोवर की जो परंपरा है वो है। हालांकि फिलहाल हम आपको यहाँ अंदर नहीं ले जा सकते, तो चलिए चलते हैं अगली तरफ। देखिए मंदिर में दर्शन के साथ ही पिकनिक करने के लिए लोग आते हैं। और आपको सामने दिख रहा होगा वो भी एक तालाब है, वहाँ बच्चे स्नान कर रहे हैं। तो ये अपना देखिए ये तालाब में, तो ये भी अपना बहुत खूबसूरत पॉइंट है। दरअसल इस मंदिर की एक और विशेषता है। माना जाता है कि माता पार्वती का और भगवान शिव का विवाह यहीं हुआ था। तो ऐसे में यहाँ जो नव युवक हैं और नव युवतियाँ शादी के संस्कार के लिए भी यहाँ कई बार आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं। तो और ये भी माना जाता है कि ये जो कैलाश पर्वत है भगवान शिव का,
उसकी प्रतिकृति है ये, तो अपना विशेष महत्व है। अगर आप आना चाहते हैं ज़रूर आइए। बेंगलोर में है या फिर आसपास मैसूर घूमने आए हैं तो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। फिलहाल हमारे इस व्लॉग में इतना ही। आप नंदी हिल्स का हमारा व्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ ही हमारी कोशिश रहती है कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर और प्राकृतिक विरासत पर भी वीडियोस लगातार व्लॉग्स बनाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।